नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। नांदेड़ जिले में भारी बारिश और अत्यधिक वर्षा के कारण छोटी और बड़ी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है और जल स्तर बढ़ गया है, जिससे जल संकट का प्रभाव कम हो गया है। इसी बीच मराठवाड़ा में खासकर नांदेड़ जिले में समय प्रकृति का एक ऐसा करिश्मा हो रहा है जिसमें पशु पक्षी और इंसानों को भी प्रकृति के प्रभाव का फायदा मिलेगा, क्योंकि मराठवाड़ा में भारी बारिश और मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर नांदेड़ जिले पर पड़ा है, जिसके चलते 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद हो गई है। लेकिन इस भारी बारिश और मूसलाधार बारिश से यहाँ के किसानों और आम लोगों को फायदा होगा, जिसमें भारी बारिश के जलस्तर बढ़ेगा और यहाँ पानी की कमी कम होगी। अभी ये जो अतिवृष्टि हो गई उससे मराठवाड़े में से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत नुकसान हो गया है। उसमें फसल खेती का ज़्यादा नुकसान हो गया है। उसके साथ साथ में इसका एक बेनिफिट ऐसा हो गया है, जो बड़े तालाब है यहाँ के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि विष्णुपुरी है, ईसापुर डैम है, उसके साथ में हमारा सोमथाना तालाब है जो कि ये इस साल तैयार हो गया, उससे जल स्तर पूरा भर गए, तालाब तो पूरे भर गए। और उसके साथ का इसका बेनिफिट ये होगा कि जो जल स्तर था बहुत नीचे गया था, अभी 2 से 3 मीटर तक तो वाटर लेवल अभी इसके डिस्ट्रिक्ट की बढ़ गई है। इसका बेनिफिट अगले सीजन में, रबी सीजन हो या धूपकाली का सीजन हो, उसमें होने वाला है। उसकी वजह से जो फलबाग है या गेहूँ है, दूसरे फसल है, उसको बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ में हम जो भी हम अभी ये साल में 58 किटू एरिया बंधारे बनाने वाले। ये सही है कि नांदेड़ जिले में भारी बारिश से कृषि को व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और भारी वर्षा के कारण येलदारी, ईसापुर, जयकवाड़ी, बाभली, मन्याद, विष्णुपुरी, सोमथाना जैसी छोटी और बड़ी परियोजनाएं भी बाढ़ में डूब जाएगी, जिससे जल स्तर बढ़ेगा और पानी की कमी का प्रभाव कम होगा। वहीं नांदेड़ जिला जल संरक्षण विभाग ने इस प्राकृतिक आपदा का उचित लाभ उठाया है और जल प्रबंधन का उचित प्रबंध किया है। मानसून शुरू होने से पहले नांदेड़ जिला जल संरक्षण कार्यालय के अंतर्गत जिले भर में बड़ी संख्या में रिसाव तालाब, ग्राम तालाब, भंडारण तालाब, कोलापुरी बांध, भंडारण बांध और गेटेड सीमेंट बांध बनाए गए थे। इन बांधों में भारी बारिश का पानी जमा होने से जिले में भूजल स्तर काफी हद तक बढ़ गया है। हमारे यहाँ 60 तालाब की निर्मित हो गई। हमारे गांव में सिंचन की बहुत कमतरता पहले थी, अभी इसके ये तालाब के माध्यम से हमारे गांव में बहुत ही किसानों का फ़ायदा मिलेगा। हमारे जो बोर ये वगैरह है वो है, उनको पानी की ये और इससे ज़्यादा किसानों को इस खेती करने के वास्ते या गांव के सिंचन के वास्ते उसका लाभ मिलता है, क्योंकि बावड़ी रहती वो हीरा, उनको पानी बढ़ चुका है, बोर है उनको पानी बढ़ चुका है। माझं नाव लक्ष्मण धोंडीबा गायकवाड, मी सोमटांचा रहिवासी आहे। हे आमच्या शेतामध्ये हे तलाव झालेलं सगळ्या आमच्या गावीच्या काम येत आहे, सगळ्याचा फायदा होता। ते हिरा असो बोर असो त्यांना सगळ्याला हे फायदा मिळू शकते। आणि जनावर सगळं आम्हाला पाण्याचा पहिले ज्या लई तुटुडा होता साहेब, ये तलाव झाल्यामुळे आम्हाला फार आमच्या गावाला चांगलं झालं। जिला जल संरक्षण विभाग के अंतर्गत नांदेड़ जिले के 16 तालुकाओं में से ऐसे छोटे बड़े बांध और गांव की झीलें बनाई गई है, जो इस भारी बारिश के कारण अब उफान पर है। इन्हीं झीलों में से एक है नायगांव तालुका के सोमथाना गांव की झील। नायगांव तालुका के सोमथाना वाशी में इस झील के निर्माण से पहले विहारी और बोर तालाबों का पानी गर्मियों में नीचे चला जाता था और सूख जाता था। इस दौरान पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को सिर पर खड़े रखकर किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। मी सोमटांचा रहिवासी आहे। साठवण तलाव झाल्यामुळे आमच्या गावामध्ये भरपूर फायदा झाला आहे, कारण का पूर्वी विहिरीला बोरला पाणी अजिबात नव्हतं, त्याच्यामुळे कसं झालं आता पाण्याची पातळी वाढलेली आहे। त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्र आमच्या भागामध्ये लय आहे आणि इकडं पाण्याचं साधन काहीच नव्हतं। मग त्याच्यामध्ये आता हे तलाव झाल्यामुळं भरपूर चांगली गोष्ट झाली आहे शेतकऱ्यांसाठी। कारण कसं आहे इकडल्या भागामध्ये कसं आहे कुठं
कुठल्याच कॅनलचं वगैरे इकडं पाणी नव्हतं या टप्प्यामध्ये. हे शेततलाव जे झालेलं आहे साठवण तलाव, त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला पुरेपूर फायदा होते. आणि कोणी जे मच्छीपालन वगैरे करतात, रोजगारचं साधन खूप झालं आहे आपल्या इथं. आणि इथं जवळपास आमच्या गावामध्ये बरीच काही गायरान आहेत, त्या ठिकाणी कोणती भी फळ लागवड वगैरे काही करू शकता. पानी की कमी के कारण किसानों को साल में केवल एक ही फसल उगाकर संतोष करना पड़ता था, लेकिन अब जिला जल संरक्षण विभाग की पहल पर यहां सोमथाना गांव की झील का निर्माण किया गया है। भारी बारिश के कारण गांव की झील लबालब हो गई है और भूमि का जलस्तर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, गांव के क्षेत्र में विहारी और बोर से पानी बढ़ने से भविष्य में इस गांव में जल संकट की समस्या भी कम होगी। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा विभाग पानी से प्यासा रहने वाला विभाग बोल के महाराष्ट्र में पहचाना जाता है, लेकिन मराठवाड़ा अभी पानी के वजह से ही अभी यतायत हो चुका है। क्योंकि इस साल मराठवाड़ा के नांदेड़ ज़िले में जो भारी मात्रा में वर्षा हुई है, उसके वजह से यहाँ पे का जो किसान है वो अभी खस्ता हाल हो चुका है। क्योंकि तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर पे की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तकरीबन 635 मिलीमीटर की जो बरसात है यहाँ पर होने की वजह से यहाँ की ज़मीन और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस बरसात का या मूसलाधार बारिश का दूसरा भी फ़ायदा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश की वजह से कभी प्यासा रहने वाला मराठवाड़ा अब लबालब पानी से भर चुका है। इसका जो उदाहरण है वो है मेरे पीछे। ग्राम स्तर पर मराठवाड़ा के हर तहसील, ज़िला और ग्राम स्तर में जाने के बाद जहां वहां पे के जो छोटे बड़े तालाब है और डैम है वो पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुके हैं। हालांकि जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इस वर्षा का फ़ायदा दूसरा भी ये हुआ है, रबी की फसल बर्बाद होने के बाद भी आने वाली जो फसलें हैं वो फसलें अच्छी तरह से आके किसानों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरे जो डैम है जिसमें यलदिरी, ईसापुर, विष्णुपुरी ये जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प और उसके साथ ये जो छोटे बड़े निम्न जो प्रकल्प है वो भी पानी से लबालब भरने की वजह से आने वाली जो फसलें हैं वो किसानों को जो फ़ायदेमंद हो सकती है। यानी जिस मराठवाड़ा को पानी के वजह से यहाँ पर कहा जाता था कि मराठवाड़ा जिस मराठवाड़ा को कभी प्यासा मराठवाड़ा बोल के कहा जाता था, लेकिन इस साल जिस तरह से भारी वर्षा और आपातग्रस्त अवस्था में जो मूसलाधार बारिश हुई, उस वजह से मराठवाड़ा के 8 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें के जो छोटे बड़े प्रकल्प है वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुके हैं। इस वजह से ये जो प्यासा कहने वाला मराठवाड़ा अब पानीदार मराठवाड़ा बन चुका है। कैमरामैन अमोल के साथ मैं धनंजय सोलंके, MK न्यूज़, नांदेड़। इतना ही नहीं, इस झील में संग्रहित पानी से लगभग 200 हेक्टेयर कृषि की सिंचाई कम हो जाएगी और किसान साल में 3 फसलें उगा सकेंगे, जिनमें बाग और सब्जियां शामिल है। ग्रामीणों को खुशी है कि इस झील में संग्रहित पानी से युवाओं को मछली पालन से रोजगार भी मिलेगा। इसी बीच सोमथान समेत जिले के कुछ गाँव ने झील और बांध के ड्रोन दृश्यों को कैद किया है। नांदेड़ से धनंजय सोलंकी की रिपोर्ट।